बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया की तरफ से एक एतराज़ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक़्त कलम और कागज़ मांगा और आपको कलम और कागज़ ना देना ये गुस्ताखी है ना। कुरान कहता है जो नबी दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये सारा असल में मलबा डालते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कहते हैं उन्होंने कागज़ और कलम लाने से मना किया। अगर वो ले आते तो फिर हज़रत अली रज़ी की खिलाफत लिख देनी थी और ये सारे मसले ख़त्म हो जाने थे, और ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दीन का कोई मसला ऐसा रह गया है जो आपने नहीं बताया? अगर आपने उस वक़्त दीन की कोई बात बतानी थी, लिखवानी थी, जो आपने पहले कभी नहीं बताई, तो नऊज़ बिल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये कह दिया कि ना लिखो, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने नहीं लिखवाया, तो फिर दीन क्या हो गया? नाकिस हो गया ना। और कुरान क्या कहता है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया था कि आप पूरी रिसालत पहुँचा दें। फिर आपने हज्जतुल वदा के मौका पर क्या कहा था? अला हल बल्लग़तु, क्या मैंने पहुँचा दिया है? सब ने क्या कहा था? हाँ आपने पहुँचा दिया है। आपने फिर इशारा किया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह हो जा, सबको मैंने तेरा पूरा दीन बता दिया। इन तीन दलाइल से कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक अला हल बल्लग़तु, इन तीन दलाइल से ये बात साबित होती है कि दीन की कोई बात बाकी नहीं रही। आपने उस वक़्त जो बात बतानी थी वो बात आप पहले भी बता चुके थे, उसको दोबारा आपने याद दहानी के तौर पर लिखवाना था। पहली बात। अगर हम ये कहें कि दीन की बात कोई रह गई तो नऊज़ बिल्लाह ये नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के ऊपर दब्बा आता है और कुरान के ऊपर एतराज़ आता है, हदीस पर एतराज़ आता है। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, क्या अकेले उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रोका है या किसी और ने भी रोका है? अहले बैत ने रोका है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अकेले ने नहीं कहा। जो इतराज़ हज़रत उमर पर आता है ना, वो इतराज़ अहले बैत पर आता है, वही इतराज़ अहले बैत पर आता है। ये हदीस लिखें जो मैंने आपको 3 हवाले लिखाए हैं ना, 2 हवाले लिखाए ना, 4432 और 5669। इन दो में 114 में अहले बैत का जिक्र नहीं है, ये 2 हवालों में अहले बैत का जिक्र है। ये देखें, लम्मा हुदिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फिल बैत रिजाल फ़ीहिम उमर इब्नुल ख़त्ताब क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलुम्मा अक्तुब लकुम किताबन ला तज़िल्लु बादहु फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़लबा अलैहिल वजा व इंदकुमुल कुरान हस्बुना किताबुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किताब लाओ, मैं तुम्हें लिख दूँ, कभी गुमराह नहीं होगे। उमर रज़ी अल्लाह फरमाने लगे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बीमार हैं, ज़रा उनको आराम करने दो, उनकी तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा है। कुरान है, किताबुल्लाह है, वो हमें काफ़ी है। फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, अहले बैत का क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया। फ़ख्तसमू, आपस में झगड़ने लगे। अहले बैत का इख्तिलाफ हुआ और अहले बैत आपस में झगड़ने लगे। मिनहुम मन यकूल, कुछ अहले बैत कहने लगे कर्रिबू, लाओ किताब, यक्तुबु लकुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबन लन तज़िल्लु बादा, कुछ कहने लगे लाओ लिख लें। व मिनहुम मन यकूल मा काला उमर, कुछ अहले बैत वही बात कहने लगे जो कही उमर रज़ी अल्लाह ने, यानी अहले बैत का भी इख्तिलाफ था। अगर तुम ये अकेला हुक्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पर लगाओगे तो गलत है, जो हुक्म अहले बैत पर लगाओगे वही हुक्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पर लगा दो। अब यहाँ से कोई ये कह सकता है नहीं जी नहीं, यहाँ अहले बैत से मुराद वो अहले बैत नहीं है।
अहले बैत से मुराद घर में जो अफराद मौजूद थे, चाहे वो आपकी नस्ल से थे या नहीं थे, आपके हकीकी अहले बैत थे या नहीं थे, बस जो घर में मौजूद था उसको अहले बैत कह दिया। कोई अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बात कर सकता है ना, ये शोशा बना सकता है कि जनाब यहाँ अहले बैत से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के वो अहले बैत मुराद नहीं है जिनके ऊपर सदका हराम है, ये दूसरे वैसे जो घर में आ जाए वो अहले बैत मुराद है। पहली तो बात ये झूठ है, ये फ़र्क करने की दलील चाहिए। दूसरा, हम आपको साबित करते हैं नहीं, इस अहले बैत से मुराद वो अहले बैत हैं जो वाक़तन आपके अहले बैत थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद नहीं लिखवाना चाहते थे, बल्कि वो तो पूछना भी नहीं चाहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद नहीं लिखवाना चाहते थे, बल्कि वो तो सुनना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे। क्या, कहाँ हवाला है? सही बुखारी में, सही बुखारी के अंदर 4447 नंबर हदीस, 4447, 4447 नंबर हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ये सुनना भी नहीं चाहते थे, लिखवाना भी नहीं चाहते थे। उस अहले बैत से मुराद फिर दूसरे अहले बैत नहीं है, उस अहले बैत से मुराद यही अहले बैत है जो सुनना भी नहीं चाहते वो लिखवाना चाहेंगे, जो सुनना भी नहीं चाहते वो लिखवाना चाहेंगे, जो पूछना भी नहीं चाहते वो लिखवाना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। कुछ अहले बैत लिखवाना चाहते थे और कुछ अहले बैत लिखवाना नहीं चाहते थे। ये 4447 नंबर हदीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन्ना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु खरज मिन इंदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वदइही अल्लज़ी तुवफ़िय फ़ी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी के अय्याम में आपके पास से बाहर आए। लोगों ने पूछा, ए अबू हसन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है, कैसे सुबह हुई? कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है। तो फ़अख़ज़ बियदिही अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अली रज़ी अल्लाह के हाथ को पकड़ा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने और कहने लगे, अंत वल्लाहि बाद सलासिन अब्दुल असा, 3 दिन के बाद ना हालात ख़राब होने वाले, अल्लाह की कसम। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, मुझे ये महसूस हो रहा है हालात से कि आप अनकरीब इसी बीमारी की वजह से फ़ौत हो जाएंगे। और एक रिवायत में है, बल्कि यहाँ ही है कि मैंने बनु अब्दुल मुत्तलिब के चेहरों को वफ़ात के वक़्त देखा है। मैंने और भी कई वफ़ातें देखी हैं, जब उनका आखिरी वक़्त आता है तो उनके हालात ऐसे होते। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के चेहरे से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप ज़्यादा देर ज़िंदा। अच्छा, तो कहने लगे, इज़हब बिना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अली मेरे साथ चल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। फ़लिनस्अलहु फ़ी मन हादल अम्र, ताकि ना हम आपसे पूछ लें कि ये खिलाफत का मामला किसके बारे में रहेगा, या आपके बाद खलीफा कौन बनेगा। इन काना फ़ीना, अगर तो खिलाफत हमारे अंदर रहेगी, आलिमना ज़ालिक, हमें पता चल जाएगा। व इन काना फ़ी गैरिना अलिमनाहु, अगर किसी और को आपने देनी होगी तब भी पता चल जाएगा। फ़अौसा बिना, तो आप चलो किसी और को खिलाफत देंगे, लेकिन हमारे बारे में कोई वसीयत तो कर ही देंगे ना। क़ाला अलीयुन, अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, इन्ना वल्लाह लइन सअलनाहा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनअनाहा ला युअतीनहा अन्नासु बादहु, अगर हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछ लिया ना और आपने हमें खिलाफत ना दी, तो फिर आपके बाद दुनिया में कोई इंसान भी हमें खिलाफत नहीं देगा। व इन्नी वल्लाहि ला अस्अलुहा रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं इसका सवाल अल्लाह के रसूल से मैंने नहीं पूछना कि हमारे लिए है या नहीं है। आपने पूछना है तो पूछो, आपने जाना है तो जाओ, मैंने ये कौन है? अली रज़ी अल्लाह। एक अहले बैत वो हैं जो पूछना चाहते हैं, आपके बारे में राय मालूम करना चाहते, और एक वो हैं जो पूछना भी सुनना भी नहीं चाहते। अहले बैत का यही इख्तलाफ था, कुछ अहले बैत सुनना और लिखवाना चाहते थे और कुछ अहले बैत ना सुनना चाहते थे ना लिखवाना चाहते। और अहले बैत के अंदर कौन शामिल है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु।
जो लिखवाना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। अगर जो हुक्म आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पर लगाओगे, वो हुक्म किस पर लगाना पड़ेगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह पर लगाना, अहले बैत पर लगाना पड़ेगा। और वैसे भी अकली लिहाज से भी यार, आप देखें, आपके पास 5 अफराद हो और 5 में से एक ही आपने ऐसा बंदा रखा हो जो आपकी बातों को लिखता है और आपके फरामीन को नकल करता है, और बाकी 4 ये काम नहीं करते, तो मैं कहूँ कि जनाब कलम 2 हाथ लगाओ, लाओ, आपको मैं लिखवाना चाहता हूँ, तो फिर इससे मुराद कौन होगा? जो लिखता है वही मुराद होगा ना। सबसे पहले तो उसी को हुक्म होगा ना। अली रजी अल्लाह अन्हु कातिबे वही थे, उमर रजी अल्लाह अन्हु कातिबे वही नहीं थे, तो गोया के हुक्म फिर किसको हुआ? अली रजी अल्लाह को हुक्म हुआ ना। कातिबे वही जो हैं, तो हुक्म ही हजरत अली रजी अल्लाह को हुआ है। अगर वो नहीं लेकर आए तो नाफरमानी किसने की है? किसने की है नाफरमानी? हम उनका भी दिफा करेंगे। वो भी समझते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बीमार हैं। जैसे कोई बीमार आदमी कोई काम करने लगे तो दूसरे हमदर्दी की वजह से कहते हैं आप रहने दें, आप आराम कर लें, आप बैठ जाएं, काम हो जाएगा, आप परेशान ना हो। तो ये उनके साथ हमदर्दी होती है, ये उनके साथ दुश्मनी नहीं होती। अगर ये कहा जाए कि नहीं लिखा, नहीं लिखवाया, तो फिर तो नऊज़ बिल्लाह सारा कसूर किसका निकल आता है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। कातिबे वही वो हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। कलम 2 हाथ उनके पास होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो कातिबे वही थे ही नहीं, वो लिखते ही नहीं थे, ड्यूटी उनकी नहीं थी। एक और अकली बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का घर कहाँ था? मदीने के दूर वाले किनारे में, अवालिए मदीना में। और ये रिवायत सही बुखारी में अवालिए मदीना के अंदर उनका घर था। सही बुखारी में 89 नंबर हदीस है सही बुखारी में। उमर रज़ी अल्लाह का घर मदीने के किनारे में था और अली रज़ी अल्लाह का घर कहाँ था? अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के घर के साथ। तो अगर आप किसी को कोई यार ये काम करो, ये चीज़ लेकर आओ, तो किसका हक बनता है? करीब वाले का या दूर वाले का? तो अगर नहीं लाए तो फिर भी एतराज़ किस पर आता है? हम किसी पर एतराज़ नहीं करते, असल एतराज़ अली रज़ी अल्लाह पर बनता है। हम किसी पर एतराज़ नहीं करते क्योंकि वो सारे समझते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दीन सारा बता दिया है, हमें सारी बातें मालूम हो चुकी हैं। बस आप अभी बीमार हैं, आप अपनी बीमारी में थोड़ा सा सब्र करें, इसके बाद अगर आप सही होंगे तो आप लिख देंगे, हम लिखवा लेंगे। इसमें एतराज़ वाली बात कोई नहीं है।